इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना थाईलैंड का काउच सर्फिंग एक्सपीरियंस। हेलो, मैं हूं अंकित और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने मलेशिया से थाईलैंड लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग की थी और पहुंच गया था हाथियाई नाम के एक शहर में, जिस शहर में मुझे होस्ट किया था एन ने। एंड कल मैं पहुंच गया था हाथियाई में, जहाँ पे मैं रुका मिस एन के साथ और इन्होंने मेरी काउच सर्फिंग एक्सेप्ट की। नमस्ते। He also been to India, to like Ladakh, Jaipur, Delhi, Yes. and 3 times. Varanasi. 3 times. तो अभी मैं उनके ही रूम में हूँ एंड ये है हमारा ब्रेकफास्ट। वैसे रात में हम लोग गए, where did we went? The market name? The market yesterday. Yeah. Sitrang market. Sitrang market, okay. Sitrang is some kind of flower. In Thai, Sitrang means flower. Yeah, Sitrang means Sitrang is the flower of this university. Prince of Songkhla University. Okay. Sitrang look like this. Oh, this is flower. Okay. Yes. एंड मिस एन जो है वो एक रजिस्टर्ड नर्स है जो कि मेडिकल स्टाफ यू वर्क्स हियर। बाहर की तरफ कुछ इस तरह का ये कुछ है यहाँ का, आप देख सकते हैं। कैंपस काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पे जो एंट्री होती है वो फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू होती है। दैट्स द न्यू थिंग। एन के साथ मैं रुका था प्रिंस ऑफ सोंखला यूनिवर्सिटी में। अगर आप फर्स्ट टाइम काउच सर्फिंग के बारे में सुन रहे हैं तो काउच सर्फिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोकल लोगों के साथ स्टे कर सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हॉस्टल्स में ही रहना प्रेफर करता हूँ, बट जिस भी नई कंट्री में मैं जाता हूँ वहाँ पे 1 या 2 एक्सपीरियंस मैं काउच सर्फिंग के जरूर करता हूँ। इसी तरीके से एन ने मेरी रिक्वेस्ट काउच सर्फिंग पे एक्सेप्ट की थी। हालांकि मैंने उनके यहाँ सिर्फ 1 दिन रुकने का रिक्वेस्ट किया था, पर क्योंकि मैं उस दिन काफ़ी शाम तक पहुँचा तो इसीलिए मैंने एन को रिक्वेस्ट की कि क्या मैं 1 या 2 दिन और रुक सकता हूँ। ऐसा करना मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट पर्सन टू पर्सन तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ 1-2 दिन और रहने दिया। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में वो मुझे ले गई ब्रेकफास्ट करने के लिए कॉलेज के मेस में, जहाँ पे काफ़ी सस्ता प्राइस था। The core value of the university. Oh. Every department will use this. Our soul is for the benefit of mankind. Yeah, this core value of Universe. Oh, him, the president. Yeah, the president is the. This statue. Mermaid. Mermaid, yeah. Yeah, it's the signal of Songkhla city. You see the big one, the mermaid statue in Samila Beach in Songkhla. Okay. Yeah. That's the public transport blue bus, or No. it's a school. It's a university one. Not university, maybe from outside, I think. एंड फिर उसके बाद एन मुझे ले जाती है लोकल टुक टुक राइड से एक मॉल की तरफ। Should we go? Yeah. Oh. This is called tuk tuk. Or is it Songkhla? This or that, yeah, you can go. These are the public Every go to bus bus station. station. And that one tuk-tuk. Oh, those are the tuk tuk. Tuk-tuk more expensive because it's private. Private. You can ask where you wanna go. And this is public. But, yeah. I got it. เลี้ยวไปอ๋อขึ้นถนนไปลงมาเซ็นทรัลโอเค Oh, so he's going there. That's cool. He will make a U-turn. Okay. तो क्योंकि एन ने मुझे अपने घर में होस्ट किया था तो इसलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए हम लोग निकल पड़े मॉल की तरफ मसाले ढूंढने। ที่ตอนนี้มีรถคันเก่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามค่ะนำมาประเมินราคากับ Toyota Show วันนี้ค่ะพี่เมอร์รับไปเลยกับบัตร Starbucks มูลค่า200 บาทนั่นเองรวมไป बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो मसाले नहीं मिले, तो फिर थके हारे हम लोग वापस आ जाते हैं। सदर्न थाईलैंड के हाथियाई शहर में उस समय सिर्फ एन ही काउच सर्फिंग पे लोगों को एक्सेप्ट कर रही थी, तो नेक्स्ट डे नोआ भाई भी पहुंच जाते हैं उनके यहाँ पे। You have to like scan your face. Those kids. Yeah. It's all open. It's on already. It says red. Why are the speakers?
Yes. For And they like fire alarm. yeah, fire alarm, announce something. Say hello Noah. Hello again one more time. और फिर शाम के समय हम तीनों निकल पड़ते हैं जॉगिंग करते हुए वहाँ के एक म्यूनिसिपल पार्क की तरफ, जहाँ से उस शहर का एक बहुत ही अच्छा व्यू आता था। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने जॉग कहें या हाइक कहें वो अंधेरे में ही की, और बहुत से और लोग भी वहाँ पे हाइकिंग जॉगिंग कर रहे थे। फिर फाइनली हम लोग पहुँचते हैं टॉप पे, और उसी दौरान मैं फर्स्ट टाइम मेरे को सुनाई देते हैं ये फ्रॉग की आवाज़। ये साउंड आप ध्यान से सुनिए, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुनी और मुझे लगा कि कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है या प्रेयर्स कर रहा है। कुछ देर वहाँ पे अच्छे नज़ारों का एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल पड़े डिनर के लिए। अब नोवा भाई वेजिटेरियन था, तो एन हमें ले जाती हैं एक वेगन प्लेस पे। उस वेगन प्लेस का नाम था मैडम कैट वेजिटेरियन समथिंग। तो ये जो लोकेशन थी यहाँ पे कैरियोके भी किया जाता था। या हमने वहाँ पे अच्छा खासा डिनर किया, और हमारे बगल में भी एक चाइनीज या थाई ग्रुप थे, वो लोग गाना गा रहे थे। और इनफैक्ट जो मैडम कैट हैं वहाँ उस रेस्टोरेंट की ओनर, उन्होंने ही हम लोगों को एनकरेज किया था कि आप लोग भी गाना गाओ। Oh my God. Okay, which one? I put the camera here. Which one are you singing? I don't know. No, not this one. Which is the easiest song to sing? Okay. Which one is the easiest? Camera. Let her go. Wait, let me. Oh, I help you. แล้วมันเห็นไหมอะตรงนั้นเนาะมีขายไหมแล้วโหไม่เห็นมีอะไรกดยังกดยังไงกด It's on. It's fine. Thank you. โอเคโอเค Okay, bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye. Enjoy. Let's go. น้องขอเพื่อนมาร้องเพลงได้นะ Thank you so much. It was nice. We did it. Mission complete. 10:28 mission complete. Not the best, but And you know it was better than nothing. it was like my first time in my life. Yeah, me too. Whoa, first time karaoke. Wrong direction. और यूं कुछ हम लोग कैराओके में कूद पड़े। अब इसे कैरियोके बोलते हैं, कैराओके बोलते हैं, देखना पड़ेगा। और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब मैं ऐसे गाना गा रहा था कुछ भी। तो काफी अच्छी शाम हम लोगों की थी। वैसे तो काउच सर्फिंग को एज अ फ्री स्टे फॉर ट्रैवलर्स मार्केट किया जाता है, पर आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे कल्चर में गेस्ट का खाली हाथ जाना कितना शोभा देता है। वैसे तो जो होस्ट हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट ये एक काइंड जेस्टर होगा कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाएं। इनफैक्ट मैं हमेशा अपने होस्ट के लिए कुछ ना कुछ ले जाता हूँ, और कुछ सिनेरियोज में अगर मेरे पास कुछ होता नहीं है तो मैं उनको ट्रीट देता हूँ। और मेरे साथ तो केस ये है कि हॉस्टल से ज़्यादा खर्चा मेरा काउच सर्फिंग
करने के दौरान होता है। पूरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो एन काफ़ी काइंड पर्सन थी और उन्होंने हमारे ऊपर ओवर स्पेंड कर दिया था। मतलब हम उन्हें ट्रीट पे ले जा रहे हैं बट मतलब वो हमें पे नहीं करने दे रही थी। तो फाइनली नोआ और मैं डिस्कस करते हैं कि यार ये हम लोग तो एन पे बोझ बन गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आपको बड़े ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और I mean, हम लोग तो अननोन लोग हैं, कोई हमें अपने यहाँ रुकवाता ही है वो ही काफ़ी है। मतलब मैं उसके आगे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, हमारे लिए खाना बनाए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कुछ एक्सपेक्टेंसी काउच सर्फिंग के दौरान तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ और इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ जो काउच सर्फिंग की ये होती है कि उन्होंने आपको अपने यहाँ रुकने दिया और क्योंकि वो एक लोकल पर्सन है तो वो आपको ज़्यादा अच्छी जगहें बता पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चले जाना, यहाँ पे लेस नोन प्लेसेस का आइडिया उन्हें होता है। और एज अ काउच सर्फिंग का मेंबर होने के नाते जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं भी कभी कभी लोगों को होस्ट करता हूँ। कुछ इसी तरीके से मैं काउच सर्फिंग कम्युनिटी को वापस देता हूँ। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good คงเราไม่มีขายมังสวิรัตน้องครับบอกได้บอก Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good